हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो आपका सॉल्व करने का जो तरीका है आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 से 3 मार्क्स का, और बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कैसे हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से और एकदम सरल शब्दों में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात आप एक क्वेश्चन देख लीजिए कि जिस तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब ये देखिए, हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। पहली बार मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारे पास समीकरण है तो इसको हल करने का 4 विधियां हैं। कितने विधि है? 4 में से कौन कौन है सर? पहला आपका हो गया ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि। और दूसरा प्यारे बच्चों आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चों आपका हो गया विलोपन विधि। तीसरा आपका क्या हो गया? विलोपन विधि। ठीक है, और चौथा जो आपका हो गया वो आपका हो गया वर्ज गुणन विधि। ठीक है, वर्ज गुणन विधि। तो ये आपका 4 विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों हम लोग सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और जैसे प्रतिस्थापन सीख लेंगे तो मैं आपको विलोपन भी बता दूंगा, वर्ज गुणन भी बता दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। ठीक है, और ग्राफीय विधि तो मैंने आपको कितना बार सिखा रखा है, अगर इच्छा होगा तो एक बार फिर से सिखा दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 समीकरण है और इसको सोल्व करना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखते रहिए कैसे हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है कि। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। ठीक है, चलिए यहां पर पहले हम लिख देते हैं दिया हुआ है कि, दिया है कि हमारे पास जो समीकरण है वो कितना है? 2x प्लस में आपका 3y बराबर में आपका कितना? 7। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको हमने पहला बना दिया और दूसरा में हमारा कितना है? 3x माइनस y बराबर में आपका बाबू 5 लिखा हुआ। ठीक है, इसको हमने दूसरा बना दिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहली बात क्या करते हैं? 2 समीकरण रहेगा, इस तरीके से हमें नाम लिख देना है। अब दोनों में से एक समीकरण को अलग करना होता है, मतलब देखिए दोनों में से एक समीकरण को पकड़ना होता है। कौन सा समीकरण पकड़ेंगे सर? बात को आप समझिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास 2 समीकरण रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है? x या y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो x या y का वैल्यू कैसे निकलेगा? आसान तरीके से, जिसमें आपका x y अकेला हो। तो इसमें से x y किस में आपका अकेला है? तो इसमें देखिए x के बगल में 2 है, y के बगल में 3 है, x के बगल में 3 है, y के बगल में कुछ नहीं है। तो इससे जो है मुझे y निकालना आसान होगा। वैसे आपका मर्जी कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो सबसे पहली बात समीकरण का नाम देने के बाद अब हम क्या करते हैं कि कोई एक समीकरण पकड़ते हैं और उसमें से x या y को क्या करते हैं? सबसे अलग कर लेते हैं। अभी देखते रहिएगा, आपको एकदम पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि समीकरण वाला जो सेकंड है इसमें से y आपका अकेले है, तो y बराबर अगर हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बात समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो लिख दीजिए समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, तो पहली बात एक बार समीकरण सेकंड को लिखा जाए। कितना है? 3x माइनस आपका y बराबर आपका प्यारे बच्चों 5 लिखा हुआ है। y को उधर ले जाइए, तो y को हमने उधर ले गया, 5 को इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया 3x माइनस में आपका प्यारे बच्चों 5। ठीक है, इधर इधर करके हमने इधर कर दिया, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, एकदम आसान चीज है। y को हमने इधर ले गया, 5 को इधर ले आया, तो 3x माइनस 5 और उसके बाद आपका प्लस y। राइट, अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर पेच हमने y को एकदम अकेले कर दिया। देख लो जरा ध्यान से, y हमारा अकेले हो गया। और जब आपका x या y, अगर किसी बच्चा का मन था कि सर ये काम करिए ना, हम दूसरा वाला से जानते हैं, दूसरा वाला से जो है ना हम यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, निकाल लो। तो 3x बराबर आपका कितना हो जाता? 5 प्लस में आपका y, और अगर वो x को अकेले करता तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस y बटा में आपका 3। तो ये भी सही था, यहां से उसने x बराबर अलग किया। उसका इच्छा, आपका इच्छा, जो मर्जी वो अलग कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका वेरिएबल जल्दी से अलग हो रहा है उसको जल्दी से अलग कर लीजिए। तो मुझे तो y एकदम एक बार में अलग होता हुआ दिख गया, इसलिए मैंने यहां पर तो y को अलग किया है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो गलती नहीं होगा। अगर किसी का इच्छा रहेगा कि सर हम जो है ना पहला वाला समीकरण से जाके x बराबर निकालेंगे, निकाल लीजिए। तो 2x प्लस में आपका 3y बराबर कितना? 7 है ना। तो यहां से अगर आप x बराबर निकालोगे तो 2x बराबर आपका कितना? 7 माइनस 3y। तो x बराबर कितना होगा सर? x बराबर आपका होगा 7 माइनस 3y बटा में आपका 2। तो आपने x बराबर निकाला, जहां से आपको जो इच्छा निकालने का मन रहेगा निकाल लेना है। ठीक,
तो चलिए हमने क्या किया कि समीकरण नंबर सेकेंड से क्या निकाला है, समीकरण नंबर सेकेंड से सर आपने निकाला है y बराबर, ठीक। और जो आप निकाल लोगे x बराबर या तो y बराबर निकालोगे, इसको बोल देना है आपको समीकरण नंबर थर्ड। इसको क्या बोल देना है, समीकरण नंबर थर्ड बोल देना है, ठीक है। अब आइएगा जरा ध्यान से, हमने प्यारे बच्चों जो वैल्यू निकाला है y बराबर, कौन सा समीकरण से निकाला है, समीकरण नंबर दूसरा से निकाला है, ठीक है। तो ये जो आपका y का मान है इसको आप पहला में जाकर के रखोगे, और अगर आपने पहला से निकालता तो दूसरा में जाकर के रखते, यानी जिससे हमने y का वैल्यू निकाला है उसमें जाकर के नहीं रखेंगे बल्कि उसके अपोजिट वाला में जाकर के रखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे y का मान दूसरा में नहीं बल्कि पहला में रखने पर, तो यहां से मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से मैं लिखूंगा y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो पहला वाला समीकरण एक बार लिख दीजिए, कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 2x प्लस में आपका 3y लिखा हुआ है बराबर में आपका 7 लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा y के जगह पे कितना रखेंगे सर, तो y के जगह पे हम कितना रखेंगे, देख लो जरा ध्यान से, ये हमारा 2x हो गया और ये हमारा 3 हो गया, y के जगह पे रखेंगे 3x माइनस 5, तो 3x माइनस में आपका 5 हो गया बराबर में आपका कितना 7 हो गया। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 2x हो गया, 3 तिया आपका 9x हो गया, माइनस 5 तिया 15 हो गया बराबर में आपका 7, ठीक है। 9 2 आपका प्यारे बच्चे हो गया 11x बराबर, इधर ले जाइए तो 7 और ये आपका 15, कितना आ जाएगा 15 7 आपका 22 हो जाएगा। सो फाइनली आपका पीछे x बराबर कितना आ जाएगा 22 बटा यानी 11, कितना आ गया 11 दूनी 22, यानी आपका पीछे x बराबर 2 आ गया, कितना आ गया x बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहां से आपका x या y का वैल्यू मिल जाएगा एक ठो, जैसा कि मेरे पास आया। अब इस x के वैल्यू को क्या करिएगा, तीसरा नंबर में जाके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किसमें, थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर। तो प्यारे बच्चों रख दीजिए तीसरा वाला में, तो तीसरा वाला हमारा समीकरण क्या है, लिखा हुआ y बराबर 3x माइनस 5, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है y बराबर 3x माइनस 5, y बराबर कितना 3x माइनस आपका प्यारे बच्चों 5, तो 3x के जगह पे मैं कितना रखूंगा 2 और 5 ये आपका हो गया, तो कितना देगा 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर आपका 1, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आया यहां से मैं लिखूंगा अतः x बराबर आपका कितना, तो x बराबर प्यारे बच्चों हमारा कितना 2 है और y बराबर कितना, तो y बराबर सर हमारे पास पता है कितना है, y बराबर हमारा 1 है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमने निकाल दिया, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है, कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते जाइए मेरे लिए, इसको आपको होमवर्क में रखिएगा, ठीक है। होमवर्क में आपका बच्चों रख लीजिए 2x प्लस में आपका 5y बराबर में आपका 10, ठीक, और उसके बाद आपका कितना 2x माइनस आपका 3y बराबर में आपका प्यारे बच्चों 15। समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर दूसरा, दोनों को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। दोनों का आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए, मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको पैच अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।